सटारा बेबी, याद रखना, नज्जो रानी को अगर तुम अपने हाथ में लेके झूला नहीं झुलाओगे तो नज्जो रानी पता क्या कर देगी। कोसर के बाप को घर बुलाएगी, नाश्ता पानी खिलाएगी और तुम्हें बर्बाद कर देगी। कोसर के बाप के पास ऐसा कौन सा हथियार आ गया जो तुम्हें बर्बाद करेगा? सोचो सोचो, वही वाला ना जिससे तुम्हारी सपोर्टियां तुम्हें धमकी देती आजकल, सुना है? तो जी हाँ, सटारा बीबी को उसकी सपोर्टियां उसी बात को लेके धमकियां आ रहे हैं। तो जी हाँ सपोर्टियां और सोने काके लगन, सोनी सोनी काकियां लगन, तुम लोग बिल्कुल सही जा रहे हो सोना काकी। अबे सोने काकियां, सोने काके, तुम लोग सही जा रहे हो। सारा फसाद की जड़ इकरा है। इकरा 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 को इस्लामाबाद बेहद रहना जरूरी था अपने चैनल को बूस्ट मारने के लिए। एक बार पहले जाके आ चुकी है, उसे वहां से खदेड़ दिया गया था। सटारा ने अपने वीडियो में बताया था मेरे घर वही नौकर रहेगा जिसके चैनल नहीं है। तो इकरा के चैनल था। इकरा पेट की बीमारी का बहाना करके इकरा को पहले निकाल दिया गया था। फिर नज्जो रानी ने दांव पेच खोज के उसे वहां पे फिट करा, फिर ले जाके सटारा बीबी ने इमरजेंसी में कॉल किया कि कम एंड टेक योर इकरा बैक। तो नज्जो ईद पे चौका मारा जाके कि इस मौके पे हम ले आते हैं। फिर मजबूरी में मिसाला काटने के लिए महम को डाल के आ गए वहां पे। फौजिया को तो छोड़ नहीं सकती, वरना चंगुला बाबा सटारा बीबी को दादी बना के छोड़ देता। बिहार यार फौजिया उसकी। फिर उसके बाद बिल्लो ऐसे रो रही है फारूक के लिए जैसे नदीम और रुबीना जाके बिल्लो को मिलाए। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे रो रही है बिल्लो रानी फारूक के लिए जैसे नदीम उसके औलाद और रुबीना उसकी बेटी जाके उसको मिलाए टाइम बना के। तभी तो फारूक रह जाता है ना, वरना सिर्फ फारूक के लिए क्यों रोएगी? तीनों के लिए रोएगी ना कि मैं आके इतना इतना दिन से बनवास काट के आई हूं, मैं मेरे 3 बच्चे मुझे नहीं मिले। एक माँ ऐसी बोलेगी ना, लेकिन माँ कह रही है फारूक मुझे मिलने नहीं आया, मैं बहुत रो रही हूँ और मेरा बुढ़ा बीमार है, पब्लिक के सामने रोऊंगी नहीं तो पब्लिक मुझे जूतियां मारेंगी। मैं बिल्लो ठुमका जो, वो जूतियां मारेगी, मैं रिटर्न में ठुमका मार दूंगी। वहीं पे कुसरिया 3 साल पुराना कपड़ा पहन के आ गई। अमीर अलिशबा कहां से कहां पहुंच गए, कोसर ने अपना कपड़ा ही नहीं छोड़ा अभी तक। आज भी लटका के घूम रही है, वो भी स्पेशल ओकेजन पे। वाह वाह। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, कोसर के पिंक ड्रेस, क्या बात है। लोगों का कहना है कोसर ने पिंक ड्रेस के एक बचा हुआ कपड़ा से ढोलू के कपड़ा सिल दिया। जो कपड़ा कोसर ने ईद के पहला दिन पहना, हमारे लिए तो ईद एक ही दिन होता है भाई, बाकी हमारे लिए रोज़े का दिन होता है, ये 6 नफिल रोज़े जो होता है। तो कुछ कुछ लोग 3 दिन का ईद मनाते, अल्लाह रहम खाए। तो पहला दिन जब ईद था ना, ईद का दिन बोलते हैं, ईद का दिन, ठीक है, हम तो एक ही दिन ईद मनाए भाई। तो ईद का जो दिन था, कुसरिया ने वाइट वाला मुर्दा घर पहन लिया जिसका दाम ज़्यादा से ज़्यादा 2800 है पाकिस्तान में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2800 का आता है वो सूट अनस्टिच, और कम में आता पठान मार्केट में हमारी सिटी में। वहाँ पे मैं बड़ी सिटी के हिसाब लगा के बोल रही हूँ। तो वो वाला कपड़ा जो कोसर ने पहना था, वाइट 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 मुर्दा घर, वो सटारा बीबी ने दिया। घोचू दावा करता है कि कोसर मेरी बीवी है। तो ये पिंक कपड़ा जब कोसर ने सेकंड टाइम पहना, सेकंड डे ऑफ ईद इनके बकौल, तो लोगों को लगा कि कोसर ने इब्राहिम को बचा हुआ पीस से कपड़ा बना दिया, ठीक है। ये कपड़ा इब्राहिम गांव में पहले पहन चुका है, गांव में खेल कूद लिया है, उसमें रील्स वगैरह बन चुका है गांव में उसका। और कोसर का जो ये कपड़ा है, ये अमीर और अलिशबा के वलीमा पे कोसर ने पहना था, ये देखो। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, अमीर और अलिशबा के वलीमा पे कोसर ने ये कपड़ा पहना था। लेकिन तब भी वो कपड़ा नया नहीं था, क्योंकि अमीर और अलिशबा के शादी के कपड़े कोसर जब खरीदने गई थी, उसके भाई ने मुकम्मल वीडियो बनाया है कि साजिद भाई ने भेजा है बाजी कोसर के शॉपिंग करने के लिए। जब वो शॉपिंग करके लौटे थे, खाली हाथ लौटे थे,
ये वो कपड़ा है जो कौसर अपने रियल लाइफ ससुराल के शादी के इर्द गिर्द जितने भी शादियां हैं वहाँ पहन चुकी है। ठीक हो गया। अरशद के घर के इर्द गिर्द जितने भी शादियां हुआ है वहाँ पे कौसर ये कपड़ा पहन चुकी है। कुछ कुछ औरतों के लाइफ में एक कपड़ा होता है जो औरत संभाल के रखती है और जब भी कहीं दावत होता है पहनती है। गांव के मैं बता रही हूँ, मैं सिटी के अमीर औरतों की बात नहीं कर रही हूँ। तो पहला दिन कौसर ने जब मुर्दा घर पहना उसे कहीं नहीं लेके गए। सेकंड डे जब ये पुराना झुराना उठा के पहन ली तब इसको 86 से मिलाने ले गए, नीली पीली रंग बिरंगी से भी मिलाने लेके गए। क्या इज्जत है कौसर की। वाइफ नहीं है ना तो यही इज्जत मिलेगा, ड्रामा कैरेक्टर को यही इतना ही इज्जत मिलेगा। आफ्टर ऑल मैं शरीन कामरान हूँ यार, एक बार मैं कुछ चीज़ देखती हूँ मेरी आंखों में छप जाती है। मैं गजनी उजनी नहीं हूँ, मुझे याद रहता है ये चीज़ मैंने कहाँ और कब और कितना देखा है। जैसे मैं कौसर के कपड़ा थंबनेल पे देखा, आई केम टू नो। मैं अपने बहन से जाके मैं सच में बताया, मैंने बोला आप ही आपको पता है जो कौसर कपड़ा पहनी है वो नया नहीं है। आप ही कहती है मेरा भी दिमाग आया कि ये कपड़ा कहीं मैंने देखा है, बस गौर नहीं किया। मैं ईद वाला टाइम रहा, जाहिर सी बात है आप ही बिजी थी होगी तो गौर नहीं करिए। फिर मैंने बोला ढोलू के जो कपड़ा है ये भी कोई नया कपड़ा नहीं है, इसमें ढोलू रील शील बना चुका है। आप ही बोलती, आप ही हंस रही थी, वो भी समझ गई थी। फिर आप ही ने मुझे कैसे ला के दिखाया फ़ोटो कि हाँ यार ये तो पुराना कपड़ा है सब। मैंने बोला हाँ ये सब पुराना कपड़ा है। तो देख ले घोचू तुम्हारी कौसर की अन्नी औकात है, 13 सालाना मोहब्बत, उफ अल्लाह आय आय आय, ये है 13 सालाना मोहब्बत की असलियत। एक जोड़ा कपड़ा तक नहीं घोचू दिया। तो तुम गजनियों को ये भी नहीं समझ आया कि कौसर ये कपड़ा लिया कब है। तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कौसर ने अपने कपड़े से बचा हुआ लेफ्ट ओवर मटेरियल से, फैब्रिक से उसने ढोलू का कपड़ा बना दिया। लेकिन तुम लोग की दिमाग तब भी नहीं क्लिक करी कि ये कपड़ा लाई कब है। इतना तो सोच लेते हो कि ये कपड़ा कब लाई होगी, किसके साथ जाके लाई होगी। घोचू के सामने कौसर पाद भी दे, घोचू इस बात को सर पे उठा के बताता है सब बगल कि अब वाइफ कौसर पाद बैठी। जी हाँ, घोचू हर एक प्याज लेके जाता होकर घरे बताता मिसाला ले आया, आलू प्याज ले आया, मुर्गी फुला दिया। जैसे बिरयानी में चमची हिला के कहता है मैंने बिरयानी बना दिया। तो कौसर रात का खाना दिन में बना के बैठ जाती है, वो भी 10 बजे। जब 10 बजे घोचू अब मिसाला पचाने जाता है तो कौसर उसी टाइम खाना बना लेती है। ना जी ना, मिसाला दे के भाग जाता है, मसाला नहीं मिसाला, मिसाला दे के भाग जाता है। जब खाना बनता है तब चमची चमची हिला देता है। जब ये कहता है मैं खाना बना के आ गया हूँ फेस्ट कर, उस टाइम खाना कौन बनाता है रातों के मेहमान के लिए। पागल समझा हुआ है क्या। जो घोचू को अच्छा से बोलना नहीं आता है वो घोचू बिरयानी बनाएगा। तुम लोग के दिमाग तो नहीं सटिया गया है। जिसके पास वो लोग बनाने के लिए कोई कंटेंट नहीं होता है, ये फ्लावर मेरे रंग से मैच कर रहा है फ्लावर हो तेरा शक्ल, ओ फला क्या बात है घसीटा। तो कहता है फ्लावर मेरे मुंह से मैच कर रहा है, ऐसे लग रहा है मैंने जोक मारा है, अल्लाह माफ़ी दे। फिर सटारा गई बच्चों के साथ ईद मनाने, जो इसने पहले भी प्रॉमिस किया था बच्चों को कि अब हम जब भी केक काटेंगे हाँ केक काटेंगे, याद करो 1 मिलियन सेलिब्रेशन वाला टाइम। तो अच्छा से नीली पीली के गिरफ्त में नीली पीली ने इसको लिया था कि चलो हमारे ईद पैकेजेस में थोड़ा से तुम कंट्रीब्यूट करो और फिर वहाँ पे जो खाना पीना होगा हम तुम्हें बुलाएंगे। एंड देन शी वेंट। बीबी को भी लेके गए, कौसर को पुराना जुराना कपड़ा में भी लेके गए, बिल्लो रानी को भी लेके गए। बिल्लो के बतीसी अंदर नहीं जाने का नाम ले रहा था। वहीं पे चलो इनके अब इतना व्लॉग, इतना जितना दिन मैं मिस थी इतना हाईलाइट करना बहुत है। अब हम चलते हैं फारूक, नजमा और इकरा और महम पे, ठीक है। तो नजमा रानी गई इस्लामाबाद सिर्फ और सिर्फ इकरा को उठाने।
इकरा को इसलिए उठाने कि इकरा को नजमा रानी पहले भी ले जाके छोड़ी थी, इकरा की मर्जी से, क्योंकि इकरा को कहीं ना कहीं लगता है उस घर में रहे के मैं पब्लिक के नज़र में आ जाऊंगी। इकरा कोई बच्ची नहीं है, ठीक है। तो पहले गई थी तो सटारा बीबी, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि सटारा बीबी का कहना है मेरे घर अगर कोई रह रहा है तो वो चैनल नहीं चलाएगा। इकरा के मुंह के सामने वाला व्लॉग है। इकरा को जब नजमा पहले पहले गई थी छोड़ने वहाँ पे, तो इसने कह दिया रहा कि मेरे घर पे अगर कोई रहता है काम करने के लिए तो वो चैनल नहीं चलाएगा। और जैसे कि इकरा के चैनल था तो इकरा को पेट में दर्द करवा के, बीमारी करवा के उसे वापस भिजवा दिया गया था। इवन हॉस्पिटल में इकरा के शूट भी किया गया था कि ये देखो इसके पेट में दर्द है। तो इकरा वहाँ से भाग गई थी, फिर नहीं रुकी थी, इकरा को छोड़ने गई थी नज्जो पहले भी। इकरा के मकसद था चैनल वायरल करना अपना। फिर उसके बाद नहीं चाहते हुए नज्जो ने एक बार फिर अपना टांग अड़ाया, ले जाके इकरा को वहाँ पे छोड़ आया। लेकिन वही हुआ जिसका सटारा बीबी को डर था। इकरा पब्लिक के सामने आ गई, पब्लिक को इकरा पसंद आ गई, पब्लिक इकरा पे जान छिड़कने लग गई जो सटारा बीबी को पसंद नहीं है। मैं ये बात भी बोल चुकी हूँ। तो नज्जो को बुला के इकरा को दे दिया गया, अपनी इकरा पकड़ो लेके निकलो। तो नज्जो मजबूरी में सटारा बीबी के बहू फौजिया को नहीं ले जाके वहाँ पे छोड़िए। अब महाम की बारी आई है। बोले तो चंगुला बाबा और भंगा के साली महाम आई है। अब फौजिया नहीं रह सकती वहाँ, दो दिल नहीं मिल सकते। तो महाम को वहाँ पे छोड़ आई कि सिर्फ इसलिए कि बिल्लो रानी को लहसुन मिर्चा प्याज काट के देगी, और कोई वजह नहीं है। क्योंकि हलीमा को प्याज छोटी छोटी काटना नहीं आता है। हमने इसके ब्लॉग से ही देखा है, इसके ब्लॉग से ही सुना है कि हलीमा रफली मसाले काटती, मिसाले, मसाले नहीं मिसाले, हमें तो नहीं पता रहा मिसाले, तो सरायकी में मिसाले ही बोलते हैं, ठीक है, ज़्यादा करके मिसाले बना दो, तभी ये मिसाले बोल रहे हैं। तो भाई हलीमा को मिसाले काटना अच्छा से नहीं आता है, तो वहाँ मिसाले काटने पहुँच गई बिल्लो छिल्लो के साथ। तो सबको साइड में रखते हुए नज्जो बीबी ने सोचा मैं जाऊंगी, इकरा को उठाऊंगी, थोड़ा मोटा हाथ लेके आऊंगी उधर से। नज्जो बीबी को सहरी तक नहीं बना के दिया गया ट्रेन में खाने के लिए। छोटी सी बच्ची के खाने पीने की कोई आइटम नहीं दिया गया। भुकत भुकत के नज्जो धक्का खाते जब अपने घर पहुंची है, पहला तो नज्जो ने फारूक को नहीं लेके गई, वरना फारूक मर रहा होता है कि चलो चलो गांव चल छोड़ के शहर चलो, माँ ये मिलने चलो। तो मैं एक बात और पहले आप लोग को बता चुकी हूँ, जो फार्मर्स है, गांव के किसान लोग है, सेटन टाइम है जब वो लोग खेत में होना ज़रूरी होता है। जैसे कौसर गांव में रुकी थी, कौसर का गांव में होना ज़रूरी था, खेत के काम, खेत खलियान संभालना उस टाइम ज़रूरी था। कौसर उसके पूरी ससुराली आ गए थे वापस इस्लामाबाद से, तब वो लोग खेत संभाल के अपना चले गए। लेकिन फारूक थोड़ा लेट अपना खेत संभाल रहा है, ही मस्ट बी बिजी ना अपने खेत खलियान में। लेकिन नज्जो का दांव पेच के आगे इसके बिजी कुछ भी नहीं है। नज्जो का बाप को नहीं लाए, पागल है फारूक जाए अपनी माँ से मिले। आखिर मैं नज्जो हूँ भाई, मेरा भी तो कोई उसूल है। मेरा बाप नहीं आया, तू भी अपनी माँ से नहीं मिलेगा, से मैं जाऊंगी, दूर से पानी पिला के आऊंगी। तो नज्जो जाके आ गई। लेकिन बिल्लो रानी, दिस इज नॉट फेयर, बिल्लो रो रही थी फॉर फारूक। वहीं पे बिल्लो को नहीं पता है कि रुबीना और नदीम भी उसके औलाद है। उनके लिए नहीं रो रही है कि रुबीना और नदीम नहीं आए मिलने मुझे, साबित कर रही है कि रुबीना और नदीम आके मुझे मिल चुके हैं। और जी हाँ, बिल्कुल मिल भी चुके होंगे। ये लोग अपने मर्जी से वो लोग दिखाएंगे, जो दिल करेगा वही दिखाएंगे। जैसे कौसर वाला सीन्स बना बना के दिखाते, वही तरह से ये सीन्स भी बना बना के दिखाते हैं। भाई दिखाना इनकी कमाई है, तो वही दिखाएंगे जिससे कमाई अच्छी आएगी। तो दिखाना इनकी कमाई है, वही दिखाएंगे जो उनका मन करेगा और जिसमें इनका फायदा है। लोग उल्लू के पट्टे कह रहे हैं
एक ड्रामा है शादी वाला, तुम लोग कहते हो कितना दिन बंदा ड्रामा लेके चलेगा, कितना दिन बच्चा आया करेगा। भाई वो ड्रामा कैरेक्टर्स को दिखा के इनको करोड़ों की कमाई आती है। ये ता कयामत लेके चले, तुम्हारे बाप का क्या जाता। पैसा फेंक तमाशा देख, तो वो फेंक रहे तमाशा दिखा रहे हैं, दिखाना ही तो उनका मकसद है। अरे भाई वीडियो बना के दुनिया को दिखाना उनका मकसद है, मेन मोटिव है, उसी से इनका पैसा आता है। शायद तुम गजनियों को नहीं पता है। तो ये चक्कर है। तो बिल्लो रानी शर्म कर, तुम्हारे और भी औलाद हैं, लेकिन तुम सिर्फ फारूक के लिए रो रही हो। कैसे दांव पेच खेल रहे नजमा को गाली दिलवाने के लिए माँ बेटी। अरे भाई नजमा कोई दूध के धुली नहीं है, वो गाली नहीं, कमेंट में लात और मुक्के की भी मोहताज है। दियो भाई, रच रच की दो, ये सब एक लोगे। तो नज्जो रानी के हाथ में लेके सटारा को घूमना पड़ता है। पता क्यों? पता क्यों? वरना नज्जो रानी को सर के बाप को जाके बोलेगी, मामू मामू मिल के सटारा को बर्बाद करते हैं। ऐसा क्या है मामू के पास? ऐसा कौन सा मामू के पास तीड़ है जो सटारा मामू से बर्बाद हो जाएगी? ऐसा कौन सा तीड़ मामू चलाने वाला है जिससे सटारा तबाह हो जाएगी? भाई शादीशुदा औरत को उठा के ड्रामा में काम करवाना, यहां भी तुम गजनियों के दिमाग नहीं चला। तो सटारा बीबी को आजकल सुना है इसकी सपोर्टरियां ब्लैकमेल कर रहे हैं इसी बात को लेके, जो बात को लेके नज्जो बीबी, डीडी, नैना, शाहरुख सब कर रहे हैं। बेचारी एक औरत कितना ब्लैकमेल होएगी, कितना तंग आएगी एक औरत को, तुम लोग कितना परेशान करोगे, कितना पैसा गंवाएगी एक औरत सबको खिला खिला के। आखिर कब तक खिलाएगी एक औरत तुम लोगों को? भाई खिलाए, जब तक ड्रामा करेगी खिलाए। अच्छा है, ब्लैकमेल करते रहे, यही डिजर्व करती है। अगर ये घर लेती है ना, इसके जो सपोर्टर्स है, जो लेडीज जो इसके मतलब फैवा में वीडियो बनाते, इसके झूठ को खींच खींच के लपेटते हैं और झूठ मिला मिला के, और सोचते हैं कि ये सच साबित हो जाएगा। इतने साल हो गए आज तक नहीं साबित कर पाए कि कौसर वाकई में गोचू के वाइफ है। एक भी सबूत नहीं मांग के दिखा पाए कि चलो एक सबूत दे दो, हम लोग दिखा दे कौसर और गोचू बैठ के कबूल नामा कर रहे हैं और हम हाइटस के मुंह बंद कर दें। आज तक उनमें इतना दम ही नहीं है, बस उछल कूद सकते हैं जैसे वही ड्रामी रांची कर रही है बुढ़िया। तो अगला वीडियो आप लोग के लिए बहुत अच्छा लाई। हम लोग ड्रामी आंटी को सरफ में भिजा के रखा है, लगड़ेंगे ना। ड्रामी आंटी को बहुत शौक है लगड़वाना, तो ड्रामी आंटी दूसरा वीडियो तुम में रगड़ेंगे पकड़ के अच्छे से। मैं 2 दिन नहीं थी, मैं 2 दिन शरीफ क्या हो गई, सब गुंडे बन गए। तो भाई मेरे घर में हमारी फैमिली में डेथ हुई है, इसलिए मैं 2 दिन नहीं थी। हमने आप लोगों को अपने मामू के बारे में बताया था। तो जुमेरात को हमारा मामू फौत हो गया और यहाँ हमारी सिटी के हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद में जुमा के दिन हमारे मामू का जनाजा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मामू बहुत अच्छा आदमी था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी, हमारी फुप्पो के जाने के बाद अल्लाह की प्यारी हो गई थी फुप्पो जब, तो पूरी ज़िंदगी उसने अपने फुप्पो के नाम से एक मदरसा बनाया। अपना जितना पैसा होता था उसी मदरसे में लगाता था, अपना फुल टाइम नमाज और मदरसा के बच्चों के साथ दिया है उसने। एक बूंद भी हिचकिचाहट नहीं था उसे इन सब चीज़ों में। उसने अपना फुल बटा फुल अपना एफर्ट मदरसा को लगाया, अपना मदरसा था, अपना पूरा टाइम नमाज को दिया, मदरसे को दिया, और अपने घर के बच्चों से कभी गुस्सा वाला मुंह से बात तक नहीं किया था। इतना अच्छा मामू था। मेरी उमायजा भी आज उसे मिस कर रही है, हम सब मिस कर रहे हैं। बेहद अच्छा मामू था मेरा। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।